नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियां बेटियों में फर्क। रमाकांत जी अपनी बेटी आशा और 3 बेटियों के साथ रहा करते थे। रमाकांत जी दिखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे, सांवला रंग और छोटा कद, लेकिन उनकी पत्नी आशा काफी गोरी और बहुत सुंदर थी। रमाकांत जी की 3 बेटियां थीं, सुहानी, सलोनी और ईशानी। सुहानी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन रंग रूप में अपने पिता पर गई थी, इसलिए दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। सलोनी का रंग रूप अपने माता और पिता दोनों पर था, लेकिन ईशानी पूरी तरह से अपनी माँ आशा जी पर गई थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन ईशानी पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आशा जी को हमेशा से ही गोरे रंग वाली बेटी से ज्यादा प्यार था। ईशानी, कहाँ हो बेटा? देखो, यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अभी मार्केट गई थी ना, तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई। थैंक यू मॉम, ड्रेस तो बहुत सुंदर है और देखना, इसको पहनकर मैं बहुत अच्छी लगने वाली हूँ। अरे आशा, यह ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? ईशानी को अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने ड्रेस दिलवाई थी। अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, जो भी ड्रेस देखती हूँ इसे पहनाने का मन करता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दूसरी तरफ सुहानी को देखो, हमेशा क्लास में टॉप करती है। अरे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है? जब शादी ब्याह की बात आएगी ना, तब पढ़ाई लिखाई नहीं, रंग रूप ही काम आएगा। और वैसे भी सुहानी सबसे बड़ी है, सबसे पहले तो हमें उसी की शादी करनी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, सारा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे क्या होगा इस लड़की का? आशा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी ईशानी को थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी चाहिए ना। और उधर सलोनी को देखो, सारा दिन बैडमिंटन खेलती रहती है। पापा, अगर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसमें गलत क्या है? अब आप ही देखिए ना, सुहानी को पढ़ना पसंद है, ईशानी को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। सबकी अपनी मर्जी होती है ना पापा। सलोनी ने रमाकांत जी की बात का पलटकर जवाब दिया। अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं चलती बेटा, कभी कुछ काम सोच समझकर भी करने चाहिए। और यह बैडमिंटन खेल खेलकर तुम क्या कर लोगी? आशा जी ने सलोनी से पूछा। माँ, वैसे आप मेरे लिए कभी कोई ड्रेस लेकर नहीं आती, मुझे नए नए कपड़े चाहिए। बेटा वो क्या है ना, तेरे ऊपर सारे रंग अच्छे नहीं लगते। माँ, आप हमेशा ईशानी के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आती हैं, आप हम सब में भेदभाव करती हैं। यह बहुत गलत बात है, हम कोई भेदभाव नहीं करते बेटा। और ये तुम किस तरह से अपनी माँ से बात कर रही हो? रमाकांत जी ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमाकांत जी और आशा जी अपनी तीनों बेटियों में काफी भेदभाव किया करते थे। ईशानी सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए आशा जी उसे पसंद करती थी। रमाकांत जी सुहानी को पढ़ाई लिखाई में तेज होने की वजह से पसंद करते थे, लेकिन उसका रंग रूप कुछ खास न होने से कभी कभी थोड़ा सा उदास भी हो जाया करते थे। धीरे धीरे सुहानी और ईशानी शादी के लायक हो गईं। दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर था। आज सुहानी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर लड़के ने हमारी बेटी को पसंद नहीं किया तो क्या होगा? आशा, तुम एक काम करना, ईशानी से कहना कि वे घर के अंदर ही रहे। कहीं लड़के वालों ने उसे देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें सुहानी की जगह ईशानी पसंद आ जाएगी। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। लड़का दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। यह देखकर आशा जी चुपचाप घर के अंदर गई और उन्होंने रमाकांत जी को अंदर बुलाया। मुझे लगता है कि हमें सुहानी की जगह ईशानी को बाहर ले जाना चाहिए। यह तुम क्या कह रही हो? वो लोग तो सुहानी को देखने आए हैं और सुहानी बड़ी है। अरे आपने देखा नहीं, लड़का कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है। सुहानी का क्या है? और वैसे भी यह लड़का सुहानी को पसंद करने वाला है ही नहीं। अरे लेकिन हमारी बेटी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? अरे इसमें सोचना क्या है, बच्चों की शादी का फैसला तो उनके माँ बाप ही लेते हैं ना। वह भी इस बात को धीरे धीरे समझ जाएगी। रमाकांत जी और आशा को बात करते हुए सलोनी ने सुन लिया था। ईशानी,
तुम एक काम करो, जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन माँ, मैं क्यों? लड़के वाले तो सुहानी को देखने आए हैं। अरे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कितना गोरा चिट्टा लड़का है, वो सुहानी को पसंद करने वाला नहीं है। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले आपने मुझे तैयार किया और अब आप कह रही हैं कि यह लड़का ईशानी को देखने आया है। तुम चुप करो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। इतना कहकर रमाकांत जी और आशा ईशानी को तैयार करके बाहर ले आते हैं। लड़के को ईशानी पहली ही नजर में पसंद आ गई, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही लड़के ने ईशानी को पसंद किया, सलोनी वहां पर पहुंच गई और उसने लड़के से कहा, आपने ईशानी को पसंद किया है क्या? आपने उससे कोई बात की है? लड़के ने पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? देखिए, आप मेरी बड़ी बहन सुहानी को देखने आए थे, जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। जहां तक मुझे पता है, आप एक पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करना चाहते हैं और सुहानी बिल्कुल वैसी ही है। इसका मतलब मैंने जिसका प्रोफाइल देखा था, यह वो लड़की नहीं है। ये सब देखकर आशा जी ने सलोनी से कहा, सलोनी, यह तुम क्या बात कर रही हो? जाओ अंदर जाओ, यहाँ बड़ों के बीच में तुम्हारा क्या काम है? सलोनी ने फिर से अपनी बात जारी रखी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है सुहानी, और आज आप उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा को लगता है कि ईशानी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए आप उसे पसंद करेंगे। लड़के ने कहा, यह बात सच है कि ईशानी दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्या करोगे इंटेलिजेंट लड़की से शादी करके? इतनी सुंदर बीवी तुम्हें मिल रही है। नहीं आंटी जी, माफ कीजिए, पर मुझे सुहानी से मिलना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सुहानी को लेकर आती हूँ। जैसे ही सुहानी बाहर आई, उस लड़के ने सुहानी को देखकर कहा, आपकी दोनों बेटियों के रंग रूप में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मुझे सुहानी पसंद है, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इस तरह अपनी तीनों बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए। आपकी तीनों बेटियों में अलग अलग क्वालिटीज हैं और आपको उनके हिसाब से ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शायद लड़के की यह बात आशा जी और रमाकांत जी को अब अच्छे से समझ में आ गई थी। वो दोनों उस लड़के की सोच के सामने अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं और सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। एक अच्छा सा शो मोड निकलवाकर सुहानी की शादी उसके साथ कर देते हैं और सलोनी को स्पोर्ट्स में आगे अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।